नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। श्री हंस जनरल राइस मिल के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने आज नडाना में एक स्कूल में वाटर कूलर को दान किया और इस अवसर पर स्कूल के स्टाफ ने, स्कूल के बच्चों ने प्रदीप गुप्ता का, राकेश हंस का, मुकेश गुप्ता का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और प्रदीप गुप्ता ने रिबन को काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ये वही स्कूल है जिस स्कूल में उद्योगपति प्रदीप गुप्ता बालकाल में इस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने बातचीत में कहा कि मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, मुझे उस स्कूल की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि प्रदीप गुप्ता जी के जो पिताश्री थे लाला खुशीराम गुप्ता जी, आप भी अपने समय में बहुत बड़े दानी पुरुष रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। आपने हमेशा शिक्षा का बढ़ावा दिया। स्कूल त्रावड़ी में ऐसे कई स्कूलों में अपना सहयोग दिया जिससे कि शिक्षा उच्च स्तर पर जा सके और उनका हमेशा ये मकसद रहा है कि जिस शहर का बच्चा, जिस देश का बच्चा पढ़ेगा वही देश आगे तरक्की करेगा। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए प्रदीप गुप्ता जी भी अपने पिताजी के मार्गदर्शन पर चलते हुए समाज सेवा कर रहे हैं और देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से प्रदीप गुप्ता जी वाटर कूलर का शुभारंभ कर रहे हैं। उन्होंने नारियल फोड़कर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। तो आइए जानते हैं इस अवसर पर क्या कहते हैं भारत विकास परिषद के सदस्य और सीरियस एंड जनरल राइस मिल के सीएमडी प्रदीप गुप्ता क्या कहते हैं इस विशेष अवसर पर। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें। धन्यवाद। श्री प्रदीप गुप्ता जी और पूरे स्कूल स्टाफ का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने यहाँ पे हमें ये वाटर कूलर लगाने की अनुमति दी और प्रदीप जी ने तहे दिल से हमारे एक ही बार कहने पर यह वाटर कूलर स्कूल को उपलब्ध कराया और ये बहुत ही नेक कार्य में हमेशा आगे रहते हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे परमात्मा इनको देते रहे और ये आगे से आगे नेक कार्य कराते रहे। जी मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्कूल प्रधानाचार्य जी की तरफ से जो भारत विकास परिषद के हमारे पास वो आया था भी यहाँ पे एक वाटर कूलर की आवश्यकता है, तो जैसे ही हमने प्रदीप गुप्ता जी को बोला भी ऐसे स्कूल में वाटर कूलर की आवश्यकता है, तो उन्होंने 1 मिनट ना लगाते हुए बोले भी वहाँ पे लगवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रदीप जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गांव नडाना में सरकारी स्कूल में यहाँ से ये पढ़ के भी गए हैं, इन्होंने शिक्षा भी यहीं से ग्रहण की है, प्राथमिक शिक्षा, और इन्होंने अपने गांव का मान सम्मान करते हुए और सभी विद्यार्थियों का मान सम्मान करते हुए तो वाटर कूलर लगवाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें और ऐसे ही लोगों की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। राकेश जी एक सेकंड बाबू जी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जहाँ शिक्षा ग्रहण की आज वहाँ चीफ गेस्ट बनकर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? श्री गीता में एक शब्द आता है कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर तो देख, मैं तेरे सब मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। और प्रदीप जी ऐसे कार्यों में हमेशा ही सेवा में तत्पर रहते हैं, चाहे वो स्कूल की बात होती है, चाहे कहीं सत्संग की बात होती है, चाहे कन्याओं की शादी की बात होती है। समाज में जितनी भी अच्छाइयों के कार्य हैं प्रदीप जी और उनका एक देन हमें लाला खुशीराम जी से प्राप्त हुई है और उसी के आशीर्वाद को प्रदीप जी आज आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज उसी स्कूल में जहाँ ये पढ़े थे आज वहाँ ये खड़े हैं और बड़ा सुंदर कार्य इन्होंने यहाँ करके दिखाया है, एक सुंदर देन दी है और वो पुरातन यादों को भी इन्होंने ताज़ा करने का प्रयास किया है। मैं तो जब स्कूल के इस प्रांगण में आया, मैंने देखा स्कूल की इतनी अच्छी बाउंड्री और ये सारा नडाना गांव किस तरह से स्कूल को एक मंदिर समझकर यहाँ सेवा कर रहा है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है हम इसे मंदिर समझकर जो भी विद्यार्थी यहाँ आए हैं शिक्षा को प्राप्त करके आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। मैं अपनी तरफ से भाई साहब प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में सभी स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। साथ जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार सेवा के कार्य सर जारी रहते हैं आपकी तरफ से, क्या कहना? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज भारत विकास परिषद की तरफ से
उन्होंने हमें यह वाटर कूलर यहाँ पर लगवाने का मौका दिया, तो हमने शहर स्वीकार करके यहाँ पर वाटर कूलर लग गया। और ये स्कूल तो हमारी पुरानी यादों को ताज़ा किए हुए है। ये स्कूल जब हम शुरू में गांव में होते थे, यानी कि आप बात करें तो 84 की, तो हम स्कूल में यहाँ पर पढ़े भी हुए हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी पढ़ी है। और ये स्कूल वैसे ही उसको मतलब बाउंड्री को नया जरूर कर दिया, लेकिन वही बात है, नक्शा सेम दिमागों में वही है कि ऐसे ही होता था और ऐसे ही है। और जब बच्चे ठंडा पानी पिएंगे, शीतल जल है, और ज़रूरी भी है। जब 400-500 बच्चे हैं यहाँ पे, एक +2 का स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, तो बच्चे भी इतने मात्रा में हैं यहाँ पर, तो सबको जो है ना ठंडे पानी की व्यवस्था है। और वैसे भी कबीर की वाणी में कहा गया है कि जो है ना वो के जल पानी जो है आपन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो ये तो वाणी और पानी दोनों ही चीज़ें अगर शीतल होंगी तो वैसे ही दिमाग और बुद्धि तंदुरुस्त रहेगी। जब वाणी भी शीतल कर दी कबीर जी ने और पानी भी शीतल हो गया स्कूल में, तो वैसे ही मन और बुद्धि का विकास हो जाएगा, तो जो है वैसे ही तरक्की करेंगे बच्चे। और हम तो चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे और आगे बढ़े। हमारे नडाना गांव का नाम वैसे भी बहुत अच्छे नंबरों में है। हमारे नडाना गांव से राजनीति पॉलिटिक्स राणा जी के टाइम से भी चल रही है, और हमारे गांव का नाम पहले भी देश विदेशों में बड़े अच्छे नाम से लिया जाता है। आगे बच्चों से हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे नए जो बच्चे हैं, भविष्य है हमारे देश का, वो और आगे IAS PS बने और हमारे व्यापारी बने, बड़ा नाम हो इनका सबका, तो जिससे कि इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, यही हम कामना करते हैं। और प्रिंसिपल साहब से ये आग्रह करते हैं कि आप जो है ना हमारे नव भविष्य को और आगे लेके जाएं और ऊंचाइयों पर लेके जाएं। आप ही उनके पहले शिक्षक हैं, पहले गुरु हैं। जी, आप जो पिताजी थे वो शिक्षा को बढ़ावा देते थे, शिक्षा से प्यार करते थे, वही संस्कार आपके अंदर है। क्या पिताजी को लेकर आप मतलब क्या कहना तो चाहेंगे? यही चाहते हैं जी, शिक्षा ददाति विनयम। अगर किसी के अंदर विनम्रता है तो वो शिक्षा से है। कोई अशिक्षित व्यक्ति अगर है तो उसके अंदर विनम्रता आ ही नहीं सकती, और विनम्रता के बिना कोई काम हो नहीं सकता। शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो आगे भी जो बच्चा बड़ा होगा वो अच्छा बनेगा। आप शिक्षा जितनी कोई ज़्यादा ग्रहण करेगा, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि भाई वो पहली से लेकर 10th पढ़ लिया, +2 कर ली, यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा संस्कारों से भी है। आज की शिक्षा खाली किताबों से नहीं है। शिक्षा आज किताबों से अच्छा तो आज गूगल से पढ़ लो, आप AI से पढ़ लो। लेकिन ये जो एक स्टार्टिंग है ना, ये शिक्षा हम गुरुओं से ही प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम गुरु से शिक्षा लेंगे, फिर आगे हम व्यापार की शिक्षा लेंगे, फिर आगे हम किसी टेक्नोलॉजी की, किसी रिसर्च की शिक्षा लेंगे। जब तक हम ये नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और विनम्रता भी हमें शिक्षा ही देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री प्रदीप जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस विद्यालय को, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणा को, इसकी बहुत ज़रूरत थी। और हम अक्सर चर्चा करते थे कि कैसे इस ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो एक दिन अचानक भारतीय विकास परिषद के मेंबर्स हमारे पास आए। उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारी सर्वप्रथम जो ज़रूरत थी हमारे मुखारविंद से यही निकली कि बच्चों को पीने के ठंडा पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरत है। बच्चे दाएं बाएं इधर घूमते हैं। तो इन्होंने तुरंत कहा कि ये हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र इन्होंने उस कार्य को पूरा किया। इनका मैं बहुत इन सभी सज्जनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये स्कूल स्वयं यहाँ पर ये पढ़ के गए हैं सज्जन लोग, तो इनको इस स्कूल को जो प्रायोरिटी दी है तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और इस प्रकार ये आगे भी मैं आशा करूँगा कि जैसे ही हमें कोई ज़रूरत होगी तो ये सज्जन पुरुष हमें डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। और हम भी इनको आश्वस्त करते हैं कि इस विद्यालय को 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो विद्यालय है ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2024 में अपग्रेड हो गया था, और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ सज्जनों को कि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, हमारे शिक्षक बहुत मेहनती हैं, अनुशासन प्रिय हैं, और स्कूल में हम समय पर आकर इन बच्चों की शिक्षा में लगे रहते हैं। और अभी हमारे कुछ सज्जनों ने इस विद्यालय को पंखे भी दिए हैं। मैं नाम से तो परिचित, संजय बंसल जी, उन्होंने पंखे दिए हैं। एक हमारे कुलदीप शर्मा जी हैं, एक सरदार सर जी के नाम तो मैं नहीं जानता, मुबारक सिंह जी, इन्होंने विद्यालय में पंखे दिए हैं।
गर्मी में बच्चे त्राही त्राही करते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के हित के लिए कुछ कार्य किया जाए। ये आए और इन्होंने डिमांड पूछी, हमने कहा कि पंखे दे दीजिए हमें, तो इन्होंने पंखे हमें स्कूल में दे दिए हैं, जिनको हमने लगवा दिया है। बच्चे आराम से बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़े ठंडी हवा ले रहे हैं और शीतल जल पी रहे हैं, और हमारी तरफ से शिक्षा का दान बच्चों को दिया जा रहा है। और आशा करते हैं कि इस प्रकार से भी हमारे जो भी आगे की जो डिमांड होगी, मैं आदरणीय से जब भी निवेदन करूंगा ये इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।